नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं मंडला जिले की एकमात्र चौपाटी हॉकर्स जोन में, जहां लगभग 70 से ज़्यादा दुकानें हैं। अलग अलग वैरायटी की दुकानें हैं। कहीं चाट कचौड़ी है, कहीं पे आपको पाव भाजी दिखेगी, कहीं पे आइसक्रीम, कहीं पे चाट का ठेला है। चारों तरफ हम देख सकते हैं। नीचे स्टॉल में भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर जब हमने भ्रमण किया तो हमने पाया यहाँ पर एक तो पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। बाहर की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे आके पार्क हो जाती हैं। दूसरा, यहाँ पे हम साफ़ सफाई की बात करें तो भाई साहब सामने दिखाइए, थोड़ा सा देख सकते हैं आप, नीचे उतनी साफ़ सफाई नहीं है। हमारी जानकारी के हिसाब से यहाँ पे पर ठेले से 100 रुपये से ऊपर लिया जाता है, पर उसके हिसाब से यहाँ पे साफ़ सफाई नाकाफ़ी है। इसके अलावा यहाँ पे हम यदि टॉयलेट की बात करें, यूरिनल की बात करें, तो वह बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पे यूरिनल है ही नहीं। मंडला जिले की एकमात्र चौपाटी जहाँ पर जब लोग घूमने फिरने आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सब नेचुरल चीज़ें होना कहीं ना कहीं दिक्कत भी बच्चों के साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं। पर उसके लिए यहाँ पर ना तो किसी भी तरीके की प्रसाधन की व्यवस्था है, ना महिला प्रसाधन है, ना पुरुष प्रसाधन है। बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हाँ, खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है। अब खाने पीने की यदि हम बात करें तो कितना हाइजीन मेंटेन हो रहा है, किस तरीके का पानी उपयोग हो रहा है, क्या चीज़ें उपयोग हो रही है, यह सारी जानकारी आपको खाद्य विभाग वाले ही देंगे। पर उनकी भी यहाँ पर कभी कोई रूटीन कार्रवाई हमें देखने नहीं मिलती। हम यहाँ पर दुकानदारों से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या है, क्या चीज़ें हैं। इसको लेकर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं। 51 करके एक फेमस दुकान है, वहाँ पर खड़े हुए इनके मालिक से हम बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएँ थी और अब क्या व्यवस्था है। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम शक्लेन खान है। मैं चौपाटी में लगभग मुझे 8 साल हो गए। पहले किराया क्या था और अब क्या है? पहले जब मैं चौपाटी में 30 रुपये मुझे। आज की स्थिति में आज एक दुकान का किराया 120 रुपये। व्यवस्थाएं क्या मिल रही हैं आपको? व्यवस्थाएं सब आपके सामने हैं। सबसे मेन यूनियन की यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कस्टमर आते हैं, कोई अधिकारी आते हैं, कोई लेडीज़ कस्टमर है, उसको जो बाहर से आया उसको यूरिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो टॉयलेट के लिए परेशान होते हैं और हम लोगों को टॉयलेट के लिए बताने में बहुत शर्म आती है कि ऐसी जगह टॉयलेट की वहाँ जेंट्स और लेडीज़ एक साथ कैसे मैनेज। आपकी इसको लेके कभी अधिकारियों से बात हुई? नगर पालिका अधिकारी या इन लोगों से कोई आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? नगर पालिका अधिकारी से सबको शिकायत दी गई है, अध्यक्ष को बताया गया है। और 24 वार्ड के पार्षद चौपाटी हमेशा महीने 15 दिन 2 महीने में आते ही रहते हैं। उनके सामने भी यही समस्या खड़ी होती है। उन्होंने खुद इस चीज़ का समाधान निकालने के लिए कोशिश की थी, बात की थी, लेकिन यहाँ पर नाली की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। नालियाँ बहुत छोटी छोटी, उसमें सफाई नहीं होती, क्योंकि हम लोग खुद दुकानदार अपनी दुकान के लड़कों से नालियाँ सफाई करते हैं। कुछ अतिक्रमण जैसी समस्या यहाँ पे सुनने में आ रही थी मुझे। यहाँ पर अतिक्रमण तो ऐसा कुछ है नहीं, खासकर सिर्फ एक नाली का जो पानी है उसका मतलब बहाव का जो रेशो है वो बस थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि राइट साइड दोनों तरफ बंगले हुए हैं, सरकारी बंगले हैं, पीछे बंगलों में पानी भर जाता है। उस वजह से नालियाँ जो है पुरानी कच्ची नालियाँ हैं, चूहों के वजह से उसमें गड्ढे हो जाते हैं। वो जो बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ गड्ढे कर देते हैं, उसकी वजह से पानी सीपेज हो जाता है। नाली के ऊपर आसपास कहीं अतिक्रमण जैसी कोई बात? नाली की जहाँ से मेन नाली सारा पानी चौपाटी के जाना, वहाँ पीछे पूरा अतिक्रमण है। पीछे जो घर बने हुए हैं उनके द्वारा पूरा अतिक्रमण कर दिया गया है। वहाँ पीछे उनके बाथरूम बने हुए हैं, जो मेन नाली है। बाकी यहाँ चौपाटी की नाली तो 1 फीट की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने देखा इनसे, इन्होंने बताया हमें कि यहाँ पर प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, पर समस्या एक ही समझ में आ रही है सामने, वह है यूरिनल की समस्या। आइए हम अगले दुकानदार से बात करते हैं, उनका क्या कहना। और संचालक भाई साहब खड़े हुए, हम इनका परिचय, इनके जो स्थान है उसका परिचय जानेंगे, उसके बाद इनसे बात करें। भैया आपका पूरा परिचय। मेरा नाम है मंगला साहू। आपकी दुकान का पूरा नाम? ओम चाट सेंटर। भैया कब से हैं यहाँ पे आप? यहाँ मेरे को 16-17 साल से याद है। तब से अभी तक किराए में क्या क्या फेरबदल हुआ? किराए में तो बहुत फेरबदल हो गया, क्या बताएं। जैसे शुरू से लेकर अभी तक? पहले 10 रुपये लगता था, फिर 15 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर उसके बाद 60 हुआ और अब 120 रुपये। सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं आपको? सुविधा पहले बाथरूम रही तो वो छूट गई है, और बहुत सारी माताएं बहनें लोग आती हैं हमारे इधर चौपाटी में, मंडला की हैं कहना चाहिए, उनको सुविधा कुछ भी नहीं मिल रही है। मतलब यूरिनल की समस्या कहना चाहिए बहुत ज़्यादा। उसके अलावा मैं गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत देख रहा हूँ, पर ग्राहक उतने नहीं देख रहा हूँ। गाड़ियाँ किसकी है? गाड़ी सब बाहर के लोग खड़ी करके भाग जाते हैं, और पार्किंग के लिए बोले रहे मैडम ने, कुछ भी नहीं हुआ है। चारों तरफ से खुला है, उधर से भी खुला है, कहीं से भी आदमी गाड़ी घोंचता है, कहीं भी खड़ी करता है और भाग जाता है। हम लोग को देखो ना,
खाली बैठे हैं, पूरी गाड़ी दुकान के सामने लग रही है और जनता सीधे अंदर बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पे एक स्मेल जैसी स्थिति बनी हुई है, ये किस वजह से है? यही खाद्य पदार्थ थोड़ा बहुत जो बचता है, अब प्लेट तो धोएंगे ही धोएंगे, उसका थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही गिरेगा, बाकी तो नाली क्या प्रॉपर साफ नहीं होती है? नहीं, नाली की व्यवस्था बहुत कमजोर है। चौड़ीकरण हो जाना चाहिए थोड़ी सी और बहाव अच्छा हो जाए तो फिर वो नहीं आना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गौर फ्लावर्स भाई साहब जी जो हैं वो खड़े हैं, हम इनका परिचय जानते हैं, फिर इसके बाद व्यवस्था देखते हैं। भाई साहब आपका पूरा अजय कुमार यहाँ पर चौपाटी में व्यवस्थाएं कैसी हैं? आप कब से हैं यहाँ पर? भैया हमको तो ये 2006 दिसंबर 2006 से अभी तक जो प्रेजेंट टाइम है अभी तक तब से अभी तक किराया कितना कितना बढ़ा है यहाँ पर? भैया पहले मैक्सिमम पहले 15 था, पर 30 हुआ, फिर ऐसा थोड़ा और 2-3 अभी 4 कितना है? अभी 120 है। इस एवज में आपको सुविधाएं या व्यवस्थाएं क्या मिलती हैं? सुविधा भैया लाइट की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्थाएं थी। दूसरा मैं यहाँ पे यूरिनल के बारे में जानना चाहता हूँ। यूरिनल है लेकिन बट उसमें थोड़ा कंप्लीटेड नहीं है वो, अभी एक टेम्परेरी महिलाएं जा सकती हैं? अभी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, प्रॉब्लम थोड़ा है उस वहाँ पर जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। माखीजा, मेरे को धंधा करते हुए कम से कम 35 साल हो रहे हैं भैया चौपाटी जब से बनी है मैं तब से ही मतलब अंदर हूँ। पहले क्या व्यवस्थाएं जब अच्छी थी, मतलब उस टाइम बाथरूम वगैरह सब बने हुए थे, अब उसमें इन्वर्टर वगैरह पानी टंकी सब लगी थी। अब यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ तक सफाई के मामले में भी तो सफाई भी नहीं होती है। अभी तक देखोगे तो नलियाँ तक महक रही हैं। मैंने उनके लिए कई बार आवेदन भी दिया कि नली उतनी कि पानी यानी निकासी होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। पीछे भी नलियों में कब्जा है, तो इधर बिल्कुल इतने ग्राहक आके हमें बोलते हैं कि स्मेल आ रही है, यानी हम खुद परेशान। दूसरी बात, पार्किंग की पहले ये व्यवस्था नहीं थी, अब जितनी दुकानें नहीं है यानी जितने ग्राहक नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पर पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, तो पार्किंग में भी दिक्कतें हो रही हैं। जितने भी दुकान वाले हैं पूरी गाड़ियाँ यहीं पर अंदर डाल रहे हैं। किराया मैंने किराया 240 रुपये देता हूँ रोज। पहले पर्ची जब बोले रहे तो 15 रुपये के रुपये पर्ची कटती रही, अभी की पोजीशन में 240 रुपये हमारी दुकान का कट रहा है, यानी 2 दुकानों का तो रोज के साथ। पहले वाली व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, उसमें कोई परेशानी तकलीफ नहीं थी। अब ज़्यादा है। अब मुझे 17-18 साल तो हो ही गए होंगे मेरे अंदाज से। चौहान जी ने मतलब ओपनिंग किया हुआ है। हो जाती है दिक्कतें यही होती है कि अब जैसे लेडीज़ हैं उनको बाथरूम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, यानी अगर धोखे से वो चली गए तो जेंट्स पहुँच जा रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा। और मेरे को ही आके बोलते हैं ये बाथरूम नहीं बना हुआ क्या यहाँ? इतनी अच्छी चौपाटी मगर व्यवस्थाएं थोड़ी सी है उसमें डगमग आ गई हैं। कम से कम नहीं भी तो 1000-1500 आदमी आते ही होंगे इतने दुकानों में सब में। जो कॉर्नर है उस पर खड़े हुए हैं, हम भैया से यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। वैसा पूरा परिचय है आपका? पटेल जी यहाँ पर कब से है आप चौपाटी में? कब से? लगभग 6 या 7 साल हो गए। शुरू की व्यवस्था की बात करें तब से अभी तक किराए में क्या अंतर आ चुका है? दूसरी व्यवस्था को लेकर अगर देखा जाए तो अभी तक तो अंतर तो बहुत हो चुका है किराए में भी। उसके हिसाब से सुविधाएं क्या मिलती हैं? उसके हिसाब से अभी तक सुविधा ज़्यादा कुछ तो हुई नहीं है, थोड़ा बहुत डेवलपिंग हुई है। बाकी जैसे पार्किंग नहीं था, अभी पार्किंग की व्यवस्था हुई है और थोड़ी बहुत साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है। यूरिनल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यूरिनल की उसकी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो पहले तो थी यहाँ पे जब चौपाटी बना थी? था उसमें, लेकिन उसको हटा दिया गया है और नया बनाने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई समाधान नहीं हुआ, ना नया बना है। दूसरा जो यहाँ पे कचरा वगैरह खाद्य पदार्थ का निकलता है उसका संपादन कैसे होता है? उसका संपादन तो ये शाम के टाइम गाड़ी आती है और बाकी एक सफाई कर्मी भी आता है नाइट में, वो फिर सफाई भी चौपाटी में स्मेल बनी हुई है। स्माइल तो देखो अब ऐसा है कि थोड़ा नालियों का जो सफाई का काम है वो अगर बराबर होता रहे तो उसके। फायर ब्रिगेड आने की क्या व्यवस्था? आपका तो पूरा रास्ता बंद है और सब लोग गैस सिलेंडर तो यूज कर रहे हैं, भाई कमर्शियल यूज कर रहे हैं, गैस तो यूज कर रहे हैं, तो सिलेंडर फायर ब्रिगेड आने की क्या व्यवस्था? फायर ब्रिगेड आने की कोई व्यवस्था नहीं है। कल को कोई होनी अनहोनी हो जाए तब हम क्या करेंगे? वो तो अभी प्रशासन हिसाब से देखा जाए, पहले रास्ता अच्छा था, लेकिन अभी बीच में जो ये सामने जो सीढ़ी बनी है उसकी वजह से फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई हादसा अगर मान लो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड के लिए हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सन 2005-06 के आसपास यहाँ पे कलेक्टर सुभाष जैन जी थे। ये उनकी परिकल्पना थी कि मंडला में चाट की दुकानें प्रायः नालियों किनारे हैं
उन्होंने कहा उनको एक स्वच्छ स्थान मिलना चाहिए। उस समय यहाँ पे झाड़ियाँ थी और धीरे धीरे लोग कब्जा करते जा रहे थे। इस कल्पना के तहत उनने यहाँ पे चौपाटी का निर्माण करवाया था। उसके पश्चात में कुछ चाट की दुकानों वालों ने विरोध किया, बड़ी मुश्किल से वहाँ से शिफ्ट करके उनको लाया गया यहाँ से कि हमें बिजनेस नहीं मिलता है, ये भी शिकायतें आई। लेकिन धीरे धीरे ये देखा कि चौपाटी अपने मूल स्वरूप में आती चली गई। अब बात आती है कि यहाँ की व्यवस्थाएँ। तो जिस समय चौपाटी का निर्माण किया गया था उस समय यहाँ पे एक वॉशरूम हुआ करता था, जो कि यहाँ आने वाले ग्राहकों के लिए बहुत सुविधाजनक जगह है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है तो पुरुष तो खैर कहीं भी जा सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उस चीज़ को लेकर यहाँ वॉशरूम बनाया गया था। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए उसको तोड़वा दिया। उसके बाद में यहाँ पे वॉशरूम की कोई लगातार कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और ये यहाँ के दुकानदारों और ग्राहक जो आते हैं, ये उनकी भी डिमांड है कि भाई इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में एक जो होता है कि चलो आदमी आया घंटे भर 2 घंटे घर के बाहर रहता है तो उस वॉशरूम की जरूरत पड़ती है उसको, खासकर महिलाओं के लिए दिक्कत वाला काम है। फिर यहाँ पर जो देखा कि कई 65-70 दुकानें हैं यहाँ पे ठहरने लगी हुई हैं। इनमें मैक्सिमम में घरेलू सिलेंडर जो होते हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है खाद्य विभाग की। यहाँ पर एक शिकायतें आई, जैसे नालियाँ जो अब जो अनाज बचा हुआ निकलता है इनका, उसको बहाने के लिए नाली का प्रॉपर सफाई और व्यवस्था नहीं है। उसकी वजह से एक बदबू, एक स्मेल यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। इसको दूर करना चाहिए। खाद्य विभाग हमेशा दिवाली के समय ही सक्रिय होता है नकली खोआ मिठाइयाँ पकड़ने के लिए। तो बाकी 364 दिनों सिलेंडर पकड़ने के लिए वो छोटे छोटे चाय दुकानों में यहाँ छापे मारते हैं। यहाँ पे जहाँ एक शहर के बीचों बीच चौपाटी बनी है तो यहाँ पे इनने कभी छापा मारा कभी की। ये सब ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पे बहुत से लोग सवाल पूछेंगे और विभाग को इसको यूनियन की भी व्यवस्था किया जाना है। अभी चर्चा भी हुई थी बैठक में, तो वहाँ पे एक यूनियन की व्यवस्था करा देंगे। वहाँ पर सफाई करा के और यूनियन की व्यवस्था करा देंगे। कि लगभग 60 से ज़्यादा ठेले हैं। हर ठेले वालों से हमने बात करने की कोशिश की। इनमें से जो पुराने ठेले थे, जो चौपाटी जब से शुरू हुई है वो तब से यहाँ पर काबिज है। उन्होंने हमें जानकारी दी कि शुरुआती दौर पे यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था थी, हमारी फायर ब्रिगेड अंदर तक आ जाती थी। इसके साथ ही हमारा उस समय किराया 10 रुपये था, फिर 15 रुपये किया गया, फिर 15 का 30 हुआ, 30 का 60 हुआ, आज 60 का 120 है। पर पहले जो सुविधा थी वो सारी सुविधाएं हमारी ख़त्म कर दी गई। मुख्य रूप से यहाँ पर जो समस्या बताई गई, एक तो साफ़ सफाई की, दूसरा यहाँ पर यूरिनल की, प्रसाधन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे समय में प्रतिदिन लगभग 1000 से 1500 ग्राहक यहाँ पर आते हैं। लोगों का आना जाना होता है, महिला पुरुष बच्चे सभी यहाँ पर आते हैं। ऐसे समय में महिलाओं के साथ यदि दिक्कत हो जाए तो जो यूरिनल बना हुआ है वो महिला पुरुष दोनों के लिए कॉमन तरीके से सिर्फ एक आड़ जैसा बना दिया गया, कोई यूरिनल बना के नहीं दिया गया। दूसरा यहाँ पर लोगों ने हमें जो जानकारी दी, पीछे से कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है जिससे पानी बाहर नहीं निकल पाता। चौपाटी में स्मेल बनी हुई है। इसके अलावा यदि हम देखें तो चौपाटी में जो फूड विभाग है, अपना खाद्य विभाग है, जिनको निरीक्षण करना चाहिए, वह निरीक्षण यहाँ पर सतत हमें नहीं समझ में आया। इसके अलावा लोग ज़रूरत से ज़्यादा कमर्शियल छोड़कर घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, वह भी एक जानने वाली बात है। और हम आगे चलते हैं तो इसके अलावा यहाँ पर बिल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी चौपाटी में जितनी भी दुकानें संचालित हो रही हैं, ठीक है, आदमी कम खा रहा है 20 का, 50 का, 60 का, और जो ज़्यादा खा रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पर बिल जैसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो चौपाटी इस समय जो हमारे मंडला ज़िले की और आसपास के शहरों की बात करें, उनमें सबसे बड़ी चौपाटी हमारी मंडला की चौपाटी हॉकर्स जोन कहलाती है। पर यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल से।